प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हमारा हिंदी का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है सुरक्षा कवच, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके लेखक का नाम है श्री देवेंद्र मेवाड़ी और ये एक वैज्ञानिक थे। तभी तो इन्होंने ओजोन परत के बारे में इतना अच्छे से हमें एक पत्र के माध्यम से, एक पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। तो ये एक पत्र लिख रहे हैं, एक लड़की है जिसका नाम है पल्लवी, जो इनकी पोती थी। और इन्होंने पल्लवी ने क्वेश्चन किया था कि ओजोन परत क्या होती है। तो इन्होंने बताया कि ओजोन परत को समझने से पहले हमें वायुमंडल को समझना होगा, क्योंकि जो ओजोन परत है वह वायुमंडल में ही पाई जाती है। इन्होंने बताया कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये तो 99% हुआ। तो इन्होंने बताया जो 1% है वह कुछ छोटी छोटी सी गैसें होती हैं जो हमें वायुमंडल में मिलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हीलियम है, ऑर्गन है, ऐसी कई गैसें हैं जो हमें वायुमंडल में मिलती है। तो फिर जैसे इन्होंने कहा कि जो ये सारे मंडल है, वायुमंडल के अंदर कई सारी परतें हैं जो एक चादर की तरह, एक मोटी रजाई की तरह हैं, जो क्या करती हैं, जो सूर्य की जो खतरनाक पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनको सीधे धरती पर आने से रोकती है। क्या होती है पैराबैंगनी किरणें? देखो, जो सूर्य मतलब सुबह निकलता है, उसकी जो किरणें होती हैं वो हल्की होती हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि वे उन किरणों को अगर हम अपने शरीर को देते हैं, अर्थात अगर हम धूप में बैठते हैं, सुबह की धूप में बैठते हैं, तो वह हमारे लिए लाभदायक होती है। लेकिन दोपहर आने तक जो वे किरणें हैं वो अपने विराट रूप में आ जाती हैं, तेज हो जाती हैं वो किरणें, और जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। क्योंकि जो ये पैराबैंगनी किरणें होती है अगर सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो इससे हमें स्किन कैंसर होने की पूरी संभावना है। और इसके साथ साथ जैसे हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, बहुत सारी हानियां हो जाएंगी अगर वो पैराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आई तो। फिर वो सीधे पृथ्वी पर क्यों नहीं आती? क्योंकि प्यारे बच्चों, वायुमंडल में एक मंडल है जिसका नाम है समताप मंडल, और उस समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ये समताप मंडल में जो ओजोन परत है ये मुख्य रूप से मदद करती है उस सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से। ये धरती पर उन पैराबैंगनी किरणों को सीधे नहीं आने देती। यही कारण है कि जैसे उसमें ओजोन परत में जो छेद बढ़ता जा रहा है, काफी हानिकारक, बहुत ही चिंताजनक विषय है हमारे लिए। क्योंकि अगर उसमें छेद बढ़ता चला गया तो सूर्य अपनी पैराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर पहुंचाने में सफल हो जाएगा, जो हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक रहेगा। इसलिए इस पाठ में ओजोन परत के बारे में एक वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक देवेंद्र मेवाड़ी जी बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि ओजोन परत है क्या। वायुमंडल में कौन कौन से मंडल, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बहिमंडल, काफी सारे मंडल हैं इसमें, इन सभी के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस चैप्टर में जो पैसेज हमारे हैं, अनुच्छेद हमारे जो हैं, उन सभी से कई सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो साथ ही साथ हमें उन क्वेश्चन में भी जो मौखिक क्वेश्चन के रूप में हमें मिले हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत। जैसे जो लेखक हैं इसके वो कहते हैं कि जो देवेंद्र जी हैं कि प्यारी पल्लवी, कि जैसे मैंने इतने सारे नाम बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनोन और ओजोन, ये बड़े बड़े से नाम सुनकर और अनजाने नाम सुनकर तुम मत घबराना। हमें तो अभी बस ना ओजोन की बात करनी है, यानी कि जो ओजोन गैस परत है ना, सिर्फ हमें उसके बारे में बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। तो जो ये ओजोन परत है ये पृथ्वी से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है, और वायुमंडल की वह परत कहलाती है समताप मंडल। और जो परत मिलती है ना उसको क्या कहते हैं? समताप मंडल। यानी जो वायुमंडल में परत मिलती है ना, समताप मंडल, वह ओजोन जो परत है ना समताप मंडल में मिलती है, या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर, और अंग्रेजी में समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी
आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हो। तो जो लेखक है देवेंद्र जी, वो कहते हैं कि शायद तुम्हारे मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर जो ऊंची परत है उसके बारे में बात बता रहे हो, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो 15 से नीचे और 40 से ऊपर फिर क्या मिलता है हमें वायुमंडल में? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी, उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल है, यानी पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर के ऊपर जो स्थान है, स्टार्टिंग में क्या आता है वहां पर? क्षोभ मंडल। समताप से बाद में आता है क्षोभ मंडल, या उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल के बाद में आता है फिर समताप मंडल। तो पहले कौन सा मंडल आया? क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सा आया? समताप मंडल। और समताप मंडल को अभी हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है, ओजोन गैस मिलती है। 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मिजोस्फियर, और 80 से 300 किलोमीटर तक ताप मंडल या थर्मोस्फियर कहते हैं जिसे, और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिमंडल यानी एक्सोस्फियर। यहाँ पर ये सभी मंडल पाए जाते हैं। इससे नीचे जो हमारा चैप्टर हो गया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन और उसके सुरक्षा कवच को समझने के लिए पहले किसको समझना होगा हमें? पहले तो ओजोन और उसके सुरक्षा कवच को समझने से पहले हमें वायुमंडल को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा कौन कौन सी गैसें मिलती हैं? अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से जैसे पढ़ा था, देखिए ये है इसका आंसर। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें हमें वहाँ मिलती हैं। हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत मिलती है? अभी हमने पढ़ा 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की पर वह परत मिलती है। समताप मंडल के नीचे और ऊपर कौन से मंडल है? देखो स्टार्टिंग में हमने कौन सा मंडल पढ़ा, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल, तो यहां से ही सबसे पहले कौन सा मंडल हमारा? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, और उसके बाद कौन सा है? मध्य मंडल, यानी कि इससे पहले कौन सा मंडल है हमारा? क्षोभ मंडल, फिर समताप है जैसे, और समताप के बाद में कौन सा है हमारा? मध्य मंडल, या हम उसको कहते हैं मिजोस्फियर। आगे देखते हैं चैप्टर को। वहां तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी कि विरल हो जाती है, और जहां एक्सोस्फियर या बहिमंडल होता है ना, वहां तक जो हवा होती है ना बहुत ही हल्की और विरल। विरल का अर्थ होता है कम, मतलब जो हवा है ना वहां पर फिर कम हो जाती है। विरल मतलब मुश्किल से मिलती है, विरल यानी कि कम मिलती है। और उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। असीम यानी जिसकी सीमाएं नहीं होती, और अंतरिक्ष आपको पता है स्पेस होता है। तो उसके बाद क्या है? असीम अंतरिक्ष मिलता है। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पैरा बैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें भी होती हैं। जो सूर्य की किरणें आती हैं नीचे हमारी पृथ्वी पर, उसमें बहुत तेज पैरा बैंगनी किरणें होती हैं, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं। वे अगर सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उससे मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। और अगर ये पैरा बैंगनी किरणें सूर्य से मतलब इन मंडलों से होकर न गुजरते हुए सीधा पृथ्वी पर आ जाए ना, तो यहाँ मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। मुझे लग रहा है यह पढ़कर तुम फिक करके हंस दो कि फिक मतलब कि हाँ ऐसा थोड़ा ना होता है, लेकिन वास्तविकता यही है। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था कि सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब तुम पिछली बार मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि सुबह सुबह जो धूप निकलती है ना, सूरज की धूप, उसमें हमें अपने आप को थोड़ी देर वहां धूप में सेकना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे जरूर मुंह चिढ़ाती। मतलब मुंह क्यों चिढ़ाती? कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि इसमें तेज पैराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए, जीव जंतुओं के लिए, फसलों के लिए बहुत खतरनाक है, और अभी फिर आप कह रहे हो कि सुबह सुबह धूप सेकनी चाहिए। लेकिन मेरी प्यारी पोती, सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पैराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं वे हल्की होती है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जो सुबह सुबह की सूर्य की किरणें हमारी धरती तक पहुंचती है ना,
तो उस वक्त वो बहुत हल्की होती हैं और शरीर को लाभ पहुंचाती हैं, हानिकारक नहीं होती। वो सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है वो लाभदायक होती है। चक्कर में पड़ गई ना, वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक और वे ही पराबैंगनी किरणें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती है। जो सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणें है ना, वो जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में है, वे उन तेज पराबैंगनी किरणों को ऊपर ही रोक लेती है। इसलिए ओजोन की इस परत को क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है ना सुरक्षा कवच, तो इसी का इसका नाम क्या है? सुरक्षा कवच। क्यों? क्योंकि यह जो सूर्य है उसकी जो तेज किरणें हमारी धरती तक पहुंचती है ना, उनको पहुंचने से ये रोक लेती है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में।